एक आधुनिक शहर जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। एक ऐसा शहर जिसकी दीवारें बातें करती है। एक ऐसा शहर जिसकी मूर्तियाँ ऐसी लगती है मानो जिनसे बड़ा पुराना याराना है। एक ऐसा शहर जिसकी हर गलियाँ एक कहानी बयां करती है। एक ऐसा शहर जो बहुत खूबसूरत है। एक ऐसा शहर जहाँ इतिहास की बदसूरत समय की दुख भरी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। अगर आप यूरोप आए और बुदापेस्ट ना आए तो समझो आपकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। अगर आपने अपना टिकट बुक नहीं किया है तो कर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे आपकी छुट्टियां 3 दिनों से कम की ना हो। बुद्धा, पेस्ट एंड अबुदा, 3 शहरों के मिलन से बना बुदापेस्ट मानो शहर के बीचों बीच बहती दानुबी नदी शहर को बांट नहीं रही बल्कि जोड़ रही हो। नमस्कार, मेरा नाम है निर्भय और मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुदापेस्ट के 20 आकर्षण। एक बेहतरीन शहर की खास बात होती है उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पंक्चुअल ट्रेन, बस, ट्राम, मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लैस बुदापेस्ट हर वक्त आपको बड़े ही विनम्रता से बोलता रहेगा, बुदापेस्ट में आपका स्वागत है। अगर आप बुदापेस्ट में 3 दिनों के लिए हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 72 आवर्स का ट्रैवल पास खरीदें और बुदापेस्ट के अंदर आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। कहीं भी जाने के लिए गूगल मैप का सहारा लें। गूगल मैप आपको नियरेस्ट स्टेशन, ट्राम, बस या मेट्रो का नंबर बताएगा। आप बस सही तरीके से गूगल मैप के निर्देशों का पालन करें। ऐसा ही करके हम आ पहुँचे हैं बुदापेस्ट के फर्स्ट अट्रैक्शन साइट, पार्लियामेंट बिल्डिंग। This Hungarian Parliament building is one of the most beautiful parliament building in the world. मुझे तो ये बिल्डिंग बहुत ही फैसिनेटिंग लगा। आप इसे दिन और रात दोनों समय देखें। आप यहाँ काफ़ी समय बिता सकते हैं। नदी के किनारे ज़रूर वॉक कीजिए। ये जितना बाहर से सुंदर है उतना ही अंदर से सुंदर है। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको टिकट खरीदने के लिए ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इंग्लिश ऑडियो गाइड के साथ एडवांस टिकट बुक कर सकते हैं। नॉन EU सिटीज़न के लिए टिकट कॉस्ट 26 यूरो का है, लेकिन सावधान रहें, कहीं और से एंट्री टिकट खरीदना आपको कॉस्टली पड़ सकता है। बुदा कैसल, बुदापेस्ट का ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित इमारत जो कभी यहाँ का शाही महल हुआ करता था, सबसे पहले 13वीं सदी में बनाया गया था, जो साम्राज्यवाद के थपेड़ों से कई बार चोटिल हुआ और बार बार बनाया गया। अब यहाँ नेशनल लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, मिलिट्री म्यूज़ियम, हिस्ट्री म्यूज़ियम, टेलीफोन म्यूज़ियम है और यहाँ आप स्पॉट टिकट ले सकते हैं। फिशरमैन बास्टियन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस। बुदापेस्ट कैसल के नज़दीक स्थित फिशरमैन बास्टियन हंगेरियन आस्था, गौरव, शौर्य का प्रतीक है। कलात्मक रूप से तैयार किए गए पत्थरों में विश्वास और महान अतीत की याद है। राष्ट्र के प्रति विश्वास और देशभक्ति की प्रतीक है। ये जगह उन मछुआरों के लिए समर्पित है जो यहाँ 17वीं शताब्दी में बाजार लगाया करते थे। ऑटमैन या तुर्किश ने जब यहाँ अटैक किया था, यहाँ के मछुआरे बुद्धा कैसल के एक हिस्से को तुर्किश आक्रमणकारियों से लड़कर बचाया था। यहाँ से शहर का दृश्य काफ़ी मनोहर है। आप यहाँ आएंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। सच्चनी बात, यू विल गेट बेस्ट एक्सपीरियंस इन बुदापेस्ट हियर। यहाँ पे आए तो सिर्फ सैटरडे नाइट को आए। सैटरडे नाइट को यहाँ पे पार्टी होती है, हम तो आ नहीं सके, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जब भी विज़िट करें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैटरडे नाइट को विज़िट करें। अपना चप्पल और तौलिया लेकर आए। यहाँ 18 हॉट स्प्रिंग नेचुरल वाटर पूल है, 10 सौनास है। आप यहाँ बहुत रिलैक्स करेंगे और इन्जॉय करेंगे। वाइदा हुनियात कैसल, इस इमारत के बनने की कहानी समझने के लिए हम 1000 साल पीछे 895 में जाते हैं, जब हुन ने कार्पेथियन बेसिन पर कब्जा किया था। माना जाता है ये वो समय था जब हंगेरियन ने अपने आप को सेंट्रल यूरोप में स्थापित किया था और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई थी
जो आज हंगरी के नाम से जाना जाता है। ये इमारत हंगरी के 1000 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 1896 में बनाया गया था, जो अब एग्रीकल्चरल म्यूजियम है और ये सिटी पार्क में हीरो स्क्वायर और सचनी बात के पास है। हीरोज स्क्वायर, अ ट्रिब्यूट टू नेशनल आइडेंटिटी ऑफ हंगरी। हंगरी का एक और प्रतीकात्मक और प्रतिष्ठित जगह। इतिहास के पन्नों को पलटती ये स्मारक क्रमशः अपने योद्धाओं और महापुरुषों को आपके सामने खड़ा कर साक्षात्कार कराता है, साथ में हंगरी के इतिहास में घटी घटनाओं की याद दिलाता है। ये एक श्रद्धांजलि स्मारक है जो हंगरी के 1000 साल पूरा होने पर 1896 में हंगरी के पूर्वजों के सम्मान में बनाया गया था। यह जगह हंगरी और देशवासियों को युद्ध और शांति, कार्य और कल्याण, ज्ञान और वैभव की प्रेरणा देती है। Idols are extremely comprehensive and detailed, which attracts your attention for long. ये एक शानदार जगह है जो आपसे मिस नहीं होगा। सेंट स्टेफन बेसिलिका की ओर जाते वक्त ये पुलिसमैन हमें रास्ते में खड़ा मिले, जिनका काम शायद आते जाते लोगों पे नज़र रखना था। ध्यान से देखा तो पता चला लोग पुलिस वाले अंकल जी के फ़ैन हैं और दुनिया के कोने कोने से इनसे मिलने आते हैं। सेंट स्टेफेंस बेसिलिका बुदापेस्ट का एक काफ़ी बड़ा चर्च है जो 96 मीटर ऊंचा है। आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहां आप खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं, तो यहां आना बनता है। फेरीज व्हील ऑफ बुदापेस्ट। वैसे तो आप फेरीज व्हील में बहुत बैठे होंगे, पर बुदापेस्ट का ये फेरीज व्हील बहुत बड़ा है। ये सेंट स्टेफन बेसिलिका और डीएक फेरेंस्तेर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास है। फेरी व्हील से सिटी का व्यू देखना भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सेंट स्टेफन बेसिलिका का ये फ़ोटो फेरीज व्हील से लिया गया है। सिटाडेला, दूर से दिख रहा है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। गलत हिल पे बना सिटाडेला में स्थित है, जो टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। यहाँ जाने के लिए चलकर गलत हिल की चोटी पर जाना होता है। रास्ते में आए कोई भी पड़ाव से बुदापेस्ट का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। हम 2 बार सिटाडेला जा चुके हैं और दोनों ही बार ये बंद रहा है। हंगरी की सरकार इस जगह को ग्लोरीफाई नहीं करती। कारण हो सकता है कि ये जगह ऑस्ट्रियन शासन में बना था, फिर हंगरी पे जर्मनी का कब्जा हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी की हार हुई तब हंगरी पर सोवियत यूनियन का कब्जा था। हंगरी का जर्मनी से मुक्त होने की याद में स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना था। दानुबे रिवर क्रूज। बुदापेस्ट आए और किसी बोट या क्रूज से नदी का सैर नहीं किया तो फिर समझो आप कुछ इम्पोर्टेंट मिस करके जा रहे हो। नदी के बीच से पार्लियामेंट बिल्डिंग देखकर ऐसा लगता है जैसे बुदापेस्ट में सोने की नेकलेस पहनी हुई है। वाह, क्या ग्रैंड व्यू था। हमने क्रूज़ पे हंगेरियन वाइन, फूड, म्यूज़िक एंड ट्रेडिशनल डांस एंजॉय किया। आप भी करो।
सेंट्रल मार्केट हॉल। कहते हैं किसी भी जगह को समझना है, वहाँ के खान पान और ट्रेडिशन को समझना है तो वहाँ का मार्केट घूमो। टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट होने की वजह से यहाँ सब कुछ काफ़ी कॉस्टली था। हमने यहाँ लंगूस खाया और बड़ा ही यूनिक चीज़ लगा हमें, तो हमने चिली ऑयल ले लिया। ये एक मेमोरियल है। 1944-45 के विंटर में नाजी विचारधारा के लोगों द्वारा इसी जगह पे कुछ ज्यूस को गोलियों से मार दिया गया था। मानो ये जूते अपने मालिक का आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। लिटिल प्रिंसेस। एक पिता ने अपने उस बेटी को शाही महल के सामने बिठाकर हमेशा के लिए राजकुमारी बना दिया, जो कागज़ का क्राउन और ओवरकोट पहनकर खुद को हंगरी की राजकुमारी समझती थी। पॉल स्ट्रीट के इन लड़कों के साथ बिना कंचा खेले आप नहीं जा सकते हैं। कुत्ते के साथ खेलती इस लड़की के साथ आप कुछ समय तो बिता ही सकते हैं। हंगरी के महान पेंटर इग्नाच रोस्कोविच से एक मुलाकात और खुद की पेंटिंग बनवाना भी तो ज़रूरी है। बुदापेस्ट का ट्राम सिस्टम वर्ल्ड का 6th ओल्डेस्ट ट्राम सिस्टम है। ट्राम नंबर 47 एंड ट्राम नंबर 49 में बैठकर आप दुनिया के सबसे प्राचीन ट्राम सिस्टम में से एक का आनंद उठा सकते हैं। बुदापेस्ट मेट्रो लाइन M1 दुनिया का दूसरा सबसे पुराना मेट्रो लाइन है। इस पर आज भी पुराने डिज़ाइन की मेट्रो चलती है। 20th attraction of Budapest. Last but not least, walk along Budapest river and bridges across it. नदी के आर पार या किनारे कहीं भी जाने के लिए आपको ट्राम या बस मिल जाएगा, पर ब्रिज पर और नदी के किनारे वॉक करना आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा। आप वॉक नहीं कर सकते तो साइकिल का यूज़ करें और थक जाने पे ट्राम पकड़कर अपने होटल चले जाएं।